अस्सलाम वालेकुम जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। इस लेक्चर के साथ आप स्टूडेंट्स जुड़े रहें। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8 की मुकम्मल वीडियो बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर क्वेश्चन समझाए गए हैं। स्टूडेंट्स, उस वीडियो को आप देखें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर रूट प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर होल की पावर 1/2 है, इसलिए हम इसकी पावर 1/2 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस कॉस एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्टूडेंट्स सिर्फ एक्स की पावर जो है वो हम 1/2 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें पता है डेरिवेटिव होता है पावर डाउन पावर लेस। स्टूडेंट्स, पावर के अंदर 1/2 था, शुरू में आ जाएगी, साइन एक्स पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बच्चे सबसे ज़्यादा बात को भूलते हैं वो देख लीजिएगा, जब स्टूडेंट्स आप पावर डाउन पावर लेस कर लेते हैं डेरिवेटिव के अंदर, आपने दूसरी चीज़ क्या करनी होती है, उस पावर के अंदर जो वैल्यू दी होती है ना स्टूडेंट्स, उसका डेरिवेटिव हम अलग से फाइंड आउट करते हैं। तो इट मीन्स कि जब पावर डाउन पावर लेस कर ली है तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे इस साइन एक्स का, ये अलग से स्टूडेंट्स हम लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दरमियान में हमेशा ये वाली वैल्यू जो है वो प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये है कॉस, और ये सारी वैल्यू को हम x का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन और ये x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब वैल्यू का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो फिर उसके साथ जो फंक्शन होता है उसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम x की पावर 1/2 का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 1/2 एज इट इज, साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 है, तो नीचे लाके डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर लिया गया। और स्टूडेंट्स जब हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लिखेंगे तो वो बनता है कॉस एक्स। स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज। अब यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो पावर डाउन पावर लेस, बस आखिरी स्टेप है और इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स कॉस x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा कॉस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज। और स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है साइन एक्स का स्क्वायर रूट, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें तो ये 2 डिनोमिनेटर में है तो हमने डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और x की पावर माइनस का 1/2 है, तो स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव करते हुए ये पावर 1/2 बन जाएगी, और 1/2 का मतलब होता है ये स्क्वायर रूट है। ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, इसलिए आपने इसको पूरी तवज्जो के साथ समझ लेना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है हमारे पास, बस ये 2 से 3 स्टेप के अंदर मैंने इसको कवर किया हुआ है, इसलिए आपने ध्यान से और तवज्जो के साथ समझना है। स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसके लिए हमें साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव का पता होना चाहिए, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। तो स्टूडेंट्स टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स पहला जो डेरिवेटिव है इसको हम अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे पहले फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हम अलग ले लेंगे। स्टूडेंट्स वी नो दैट जहां पर भी पावर आ जाएगी तो पावर हम शुरू में लिखेंगे। स्टूडेंट्स पावर 2 है तो 2 शुरू में आ जाएगा, पावर डाउन पावर लेस, इसमें से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम अंदर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव
लेते हैं तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि x की जगह पर x का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी x का स्क्वायर ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसके साथ जो भी डेरिवेटिव के साथ वैल्यू होगी इस फंक्शन के साथ उसका अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बनता है 2x। x स्क्वायर कैसे 2x बनता है डेरिवेटिव? स्टूडेंट्स x स्क्वायर पावर डाउन करेंगे, पावर लेस करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो बनेगा 2x। अब स्टूडेंट्स हम इसको तरतीब दे के लिखते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x। ये है स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, ये 2x हम स्टार्ट में लिख लेंगे, 2x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x का स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं और मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किसी भी की बुक के अंदर इस तरीके से नहीं किया होगा जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। 2 तरीक़ों से सॉल्व होता है, मैं आसान तरीके से इसको सॉल्व करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स एक तरीकाकार ये है कि आप इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को चेन रूल मुश्किल लगता है तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक आसान सा तरीका मैं लेके आया हूँ। इसमें हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। क्यों v से करेंगे? क्योंकि इसके अंदर दूसरा वेरिएबल जो है वो v इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें, साइन कॉस 2v यहाँ पर क्यूब था तो मैंने होल का क्यूब ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता है जब पावर आ जाए तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या होता है? पावर डाउन पावर लेस। तो स्टूडेंट्स ये पावर क्यूब में है तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर डाउन पावर लेस, यही वैल्यू अगेन मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी और इसकी पावर लेस करेंगे, पावर इसमें एक कम करेंगे तो ये 2 आ जाएगी। और हमें पता है कि डेरिवेटिव के अंदर जब पावर डाउन पावर लेस कर लें तो अंदर वाला जो फंक्शन होता है उसका अलग से डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव आप अलग ले लें, साइन इंटू कॉस 2v। स्टूडेंट्स अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू आएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ हम डेरिवेटिव में चेंजिंग लाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 साइन कॉस 2v पावर 2 एज इट इज़। स्टूडेंट्स हमें पता है कि कॉस ये सारी वैल्यू x की होगी, कॉस x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस x। ये कॉस, अब ये x की वैल्यू है तो एज इट इज़ आ जाएगी। और अब हम अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं cos 2v का। अब स्टूडेंट्स सिर्फ किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डेरिवेटिव को हम सॉल्व करते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करते, एज इट इज़ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 3 साइन कॉस 2v का स्क्वायर एज इट इज़। स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं, कॉस इंटू कॉस 2v एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए cos 2v, तो स्टूडेंट्स cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2v होता है क्योंकि यहाँ पर 2v है। और स्टूडेंट्स फिर वही गलती नहीं करनी, 2v का डेरिवेटिव अगेन हम यहाँ पर लेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 साइन कॉस 2v का स्क्वायर एज इट इज़, फिर cos इंटू कॉस 2v एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स माइनस का साइन 2v भी एज इट इज़, और जब 2v का डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स 2 बाहर आ जाएगा, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1 होता है। तो स्टूडेंट्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से 2 आता है। अब इस सारी वैल्यू को क्लोज करके लिखेंगे, ये जो 2 है इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ गया, ये जो माइनस है इसको मैंने बाहर लिख लिया। बाकी स्टूडेंट्स हम वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, ये साइन है इसके ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर cos 2v आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर आ गई, और स्टूडेंट्स क्योंकि हम माइनस बाहर ले गए 2 बाहर ले गए तो यहाँ पर रह जाएगा साइन 2v। तो ये इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। ये एक मुनफरिद अंदाज में स्टूडेंट्स मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब के ऊपर या की बुक्स के ऊपर इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई किया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको चेन रूल आसान लगता है तो आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर दिया हुआ फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल ए के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। कैसे? स्टूडेंट्स एक्स जो है वो टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वाई भी टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स एक्स भी टी पे डिपेंड, वाई भी टी पे डिपेंड। जब दो वेरिएबल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो ऐसी इक्वेशन को हम स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर हमेशा 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 चेन रूल अप्लाई होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है साइन स्क्वायर टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास जो चेन रूल बनेगा अगेन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, क्योंकि वेरिएबल टी यूज हुआ है तो, और मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। अगेन मैं बता दूं ये डी टी के साथ कैंसिल होके डी वाई बाई डी एक्स ही बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसको एक हमने इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। यहाँ पर दो वैल्यूज हैं डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू t दी हुई है, तो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी टी यहाँ पर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव d ओवर डी टी इंटू cos 2t। स्टूडेंट्स cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 2t। ये साइन 2t आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2t है। अब अगेन वही बात कि 2t का हम अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा। इसको मैं -2 बाहर लिख लूँगा और साइन 2t ये किसका डेरिवेटिव है? dy बाई dt का। अब स्टूडेंट्स हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे dx ओवर dt, d ओवर dt, x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि हमें पता है पावर आ जाए तो पावर शुरू में आ जाती है, पावर डाउन पावर लेस, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या है? साइन t का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है? cos t, 2 साइन t cos t। स्टूडेंट्स पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर स्टार कौन सी थी? अगेन देख लेते हैं दोबारा से। स्टूडेंट्स ये थी डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये लिखी हुई है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास चेन रूल जो है वो डी टी बाई डी एक्स है। वो लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, लेकिन हमने यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड आउट की है? डी एक्स बाई डी टी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पुट करेंगे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई थी -2 साइन 2t मल्टीप्लाई बाय, अब डी टी बाई डी एक्स चाहिए लेकिन यहाँ पर वैल्यू है किस चीज़ की? डी एक्स बाई डी टी। इसका रेसिप्रोकल कर दें 1/2 इंटू साइन टी कॉस टी। स्टूडेंट्स हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वही यहाँ पर अप्लाई करें 2 साइन टी कॉस टी। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा आएगा, अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी आएगा। स्टूडेंट्स 2 साइन टी कॉस टी किसके बराबर होगा? साइन 2t के। इसको मैंने क्लोज करके फार्मूला लिख दिया साइन 2t। अब ये साइन 2t और ये साइन 2t कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स का -2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका पार्ट नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड करेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहें स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वस्सलाम।